दिल्ली के बीचों बीच खड़ी लाल रंग की ये विशाल दीवारें सिर्फ एक किले की दीवारें नहीं हैं। इन दीवारों ने मुगलों का शाही दौर देखा है, 1857 की क्रांति देखी है और अंग्रेजों का शासन देखा है, और फिर उसी जगह से आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करते हुए देखा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनवाया ही क्यों था? और क्या आप जानते हैं कि आज इस रेड फोर्ट को हम जानते हैं, उसका इतिहास सिर्फ मुगलों तक सीमित नहीं है। आज टूर ज्ञान में चलिए जानते हैं रेड फोर्ट की पूरी कहानी। साल था 1638। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। इसी नई राजधानी के लिए एक विशाल शहर बसाया गया जिसे कहा गया शाहजहाबाद, और इसी शहर के केंद्र में बनाया गया एक शानदार किला मुबारक, जिसे आज हम रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। किले का निर्माण लगभग 1638 में शुरू हुआ और 1648 के आसपास पूरा हुआ, यानी इस शानदार किले को तैयार होने में लगभग 10 साल लगे। लेकिन शाहजहां के लिए यह सिर्फ एक सुरक्षा किला नहीं था, यह था मुगल साम्राज्य की ताकत, शाही जीवन और वास्तुकला का प्रदर्शन। कल्पना कीजिए, लगभग 400 साल पहले आप शाहजहाबाद में प्रवेश कर रहे हैं। आपके सामने एक विशाल किला है, ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर एक ऐसा शाही संसार जहां बादशाह का दरबार लगता था। रेड फोर्ट के अंदर महल, बगीचे, मस्जिदें, दरबार और रहने के लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ मुगल बादशाह अपने दरबारियों से मिलते थे, विदेशी मेहमानों का स्वागत करते थे और साम्राज्य के किले का सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। किले का सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है लाहौरी गेट। आज भी ज़्यादातर पर्यटक इसी गेट से रेड फोर्ट को देखते हैं। रेड फोर्ट की सबसे खास बात इसकी आर्किटेक्चर है। लाल बलुआ पत्थर से बनी विशाल दीवारें इसे दूर से ही अलग पहचान देती हैं। लेकिन किले के अंदर जाने के बाद आपको सिर्फ लाल पत्थर ही नहीं दिखाई देता, यहाँ आपको मार्बल वर्क, सुंदर नक्काशी, आर्चेज, गार्डन्स और पानी की व्यवस्था दिखाई देती है। शाहजहां के समय की मुगल आर्किटेक्चर में प्रकृति और पानी का बहुत महत्व था। किले के अंदर नाहरी बिहिश्त यानी स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज नाम की जलधारा बनाई गई थी। यह शाही इमारतों के बीच से होकर गुजरती थी। सोचिए, गर्मियों के मौसम में दिल्ली की गर्मी के बीच शाही महलों के अंदर बहता हुआ पानी, यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, यह शाही जीवन को आरामदायक बनाने का भी एक तरीका था। रेड फोर्ट के अंदर 2 जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली थी दीवाने आम। यहाँ बादशाह आम लोगों और दरबारियों की शिकायतें और महत्वपूर्ण मामले सुनता था, और दूसरी थी दीवाने खास। यह शाही मेहमानों और महत्वपूर्ण अधिकारियों के लिए था। यही वह प्रसिद्ध वाक्य लिखा हुआ था यहीं पे, अगर फिरदौस बरुए जमीन अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह वाक्य उस समय के मुगल शाही वैभव को दर्शाता था। रेड फोर्ट की कहानी में एक और बेहद प्रसिद्ध नाम आता है पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताज। यह शाहजहां के समय बनाया गया एक बेहद शानदार शाही सिंहासन था। इसे कीमती पत्थरों और सोने से सजाया गया था। इसकी भव्यता इतनी प्रसिद्ध हुई कि यह मुगल साम्राज्य की दौलत और शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन यह सिंहासन आज रेड फोर्ट में मौजूद नहीं है। 1739 में पर्शियन रूलर नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और भारी मात्रा में खजाना अपने साथ ले गया। इसी दौरान पीकॉक थ्रोन भी दिल्ली से बाहर चला गया। यानी रेड फोर्ट की चमक के पीछे एक ऐसी कहानी भी है जिसमें साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे कमज़ोर होती दिखाई देती है। समय बदलता गया, मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया और अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ती गई। फिर आया साल 1857। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। उस समय के आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। विद्रोह के दौरान रेड फोर्ट एक बार फिर इतिहास के केंद्र में आ गया। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें रंगून यानी आज के यंगोन भेज दिया गया। इसके बाद रेड फोर्ट का शाही स्वरूप बहुत बदल गया। किले के अंदर की कई इमारतों और संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया या हटा दिया गया। अब रेड फोर्ट की कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में पहुंचती है। साल था 1947। भारत आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रेड फोर्ट की प्राचीन
प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। उस दिन से रेड फोर्ट सिर्फ मुगल इतिहास का प्रतीक नहीं रहा, यह बन गया आज़ाद भारत की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक। आज हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। इसलिए जब हम रेड फोर्ट को देखते हैं तो हम सिर्फ एक पुराना मोनूमेंट नहीं देखते, हम भारत के इतिहास के कई अलग अलग दौरों को एक ही जगह पर देखते हैं। आज रेड फोर्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में से एक है। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। हर साल देश और दुनिया से हजारों लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। लोग यहाँ सिर्फ इसकी लाल दीवारें देखने नहीं आते, वे उस इतिहास को महसूस करने आते हैं जिसने दिल्ली और भारत की कहानी को कई बार बदला। तो अगली बार जब आप दिल्ली आएं और रेड फोर्ट की इन विशाल दीवारों को देखें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि यह एक पुराना किला है। इन दीवारों ने शाहजहां का शाही दौर देखा है, मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा है, 1857 की क्रांति देखी है, अंग्रेजों का शासन देखा है और फिर यह एक आज़ाद देश को जन्म लेते हुए देखा है। यही है रेड फोर्ट की असली कहानी। अगर आपको भारत के मॉन्यूमेंट्स की ऐसी ही अनसुनी और रोचक कहानियाँ पसंद हैं तो टूर ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी भारत के एक और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी ट्रैवलिंग।